सभी साथियों को ईद की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक अध्यापक श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में 2014 से कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले सत्र का 21-22 का स्नातक शिक्षकों का कुछ पैसा आया था, थोड़े दिनों का पैसा था और 30 मार्च 2023 को ये पैसा सभी जिलों को आवंटित कर दिया गया था, जिन जिलों में शिक्षकों को नहीं मिल पाया था। और 31 तारीख तक ये पैसा सभी अध्यापकों के खाते में भेजना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। विभाग की लापरवाही की वजह से नहीं हो पाया, बड़े बाबू की लापरवाही से नहीं हो पाया या अधिकारी की लापरवाही से नहीं हो पाया। जो कुछ भी हो, हम लोगों को नहीं मिला और हम लोग काफ़ी आशा लगा के बैठे हुए थे कि हमारा पैसा कुछ आया है और हम लोगों को मिल जाता है अगर, तो थोड़ी परेशानी हम लोगों की कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे हम लोग कि पैसा आने वाला है, पैसा आने वाला है। और पैसा जब आया तो विभागीय लापरवाही की वजह से पैसा हम लोगों को नहीं मिल पाया और 30 तारीख को जब पैसा आया ज़िले पर तो ऑफिस में संपर्क किया। पहले तो बाबूजी ने कहा पैसा नहीं आया है, लेकिन बाद में फिर जब तिबारा फ़ोन किए तो उन्होंने कहा कि हाँ पैसा आया है आप लोगों का और कल 31 मार्च है, 31 मार्च तक आपका पैसा लग जाएगा हर हाल में, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा। मैंने कहा कि बाबूजी अभी 15 दिन पहले मैंने डॉक्यूमेंट अपना जमा किया है, उसी फॉर्मेट पर हमको राज्यांश दिया गया है, तो फिर फॉर्मेट की क्या ज़रूरत है। बाबूजी ने कहा नहीं, वो राज्यांश था और ये केंद्रांश है, इसके लिए आपको अपना फॉर्मेट जमा करना पड़ेगा। हम और हमारे प्रिंसिपल साहब यहाँ से अटेंडेंस लेकर के गए और बाबूजी को दिया। बाबूजी ने कहा शाम तक पैसा नहीं आता है तो कल आ जाएगा, कल शाम तक आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अब दोनों लोग चले आए, 2-3 दिन पैसा नहीं आया। उसके बाद में फिर बाबूजी से संपर्क किया गया। बाबूजी ने कहा कि आप परेशान क्यों हो रहे हैं, पैसा आपका आ जाएगा, पहले आकर के आप मिलिए। फिर हम और हमारे प्रिंसिपल साहब दोनों लोग जा कर के बाबूजी से भिनगा मिले। मिलने के बाद में इन्होंने कहा कि बुधवार और बृहस्पतिवार तक आपका पैसा आ जाएगा। फिर भी पैसा नहीं आया। मैंने बाबूजी से संपर्क करना चाहा, एक बार घंटी गई, उन्होंने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया और मोबाइल स्विच ऑफ करने के बाद 2 दिन तक उन्होंने मोबाइल ऑन नहीं किया। फिर तीसरे दिन जब उनकी मोबाइल ऑन हुई तो मैंने फिर संपर्क किया, इन्होंने हमारा फ़ोन नहीं रिसीव किया। प्रिंसिपल साहब से मैंने कहा, प्रिंसिपल साहब का इन्होंने फ़ोन रिसीव किया और कहा कि बता दीजिए कि परेशान ना हो, पैसा आज शाम तक आ जाएगा। मैंने फिर इंतज़ार किया, फिर पैसा नहीं आया। फिर मैंने संपर्क करना चाहा, संपर्क नहीं हो पाया, क्योंकि ये झूठ बोल रहे थे, पैसा तो पहले से ही वापस हो गया था। और हम लोग जानते थे कि अगर 31 मार्च तक पैसा खाते में नहीं जाएगा तो ये वापस हो जाएगा, और वही हुआ। लेकिन बाबूजी हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे, भिनगा दौड़ाते रहे। 2 बार हम भिनगा दौड़ के गए, बिना किसी कारणवश परेशान किया गया हमको, और आज तक हमारे खाते में पैसा नहीं आया। अब बताइए कि
अगर सरकार कहीं से भी देती है तो कर्मचारी की वजह से नहीं मिल पा रहा पैसा। केवल इतना काम करना होता है कि अधिकारी से साइन बनवा करके उसके बाद में एक बिल वाउचर बना करके लगाना होता है, और वो नहीं लगा पाए। और अभी तक ये नहीं बताया गया विभाग की तरफ से कि पैसा आपका वापस हो गया है। यही बताया जा रहा है कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, नरसों आ जाएगा। उसके बाद में जब टाइम पे फ़ोन किया जाता है तो फ़ोन रिसीव नहीं होता है। अब बताइए हम लोग क्या करें, कितना परेशान है, और भी परेशान किया जा रहा है विभाग की तरफ से, और कुछ समझ में नहीं आ रहा हम लोग क्या करें। अब आगे क्या उम्मीद करें कि पैसा आएगा या नहीं आएगा, और हम लोग बहुत दुखी मन से कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। मन बहुत दुखी है ये पैसा लौट जाने से, क्योंकि इस पैसे को हम लोग कहीं पे इंतज़ार कर रहे थे कि ये पैसा आएगा तो हम अपना ये काम निपटाएंगे। और जिससे हम लोग कर्जा ले लिए हैं वो तो हमेशा दरवाजे पे आता है, मांगता रहता है। उससे हम लोग टाइम लिए थे कि हमारा पैसा आया है, पैसा आ जाएगा, पैसा दे देंगे, लेकिन पैसा नहीं आ पाया। हम लोग बेईमान बन गए। लेकिन बाबूजी को तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका सैलरी हमेशा 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक आ जाता है, तो उनको तो परेशानी पड़ती नहीं है, इसलिए वो दूसरे की परेशानी क्या समझें। लेकिन समझना चाहिए। आज मन बहुत दुखी है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और अब आगे कुछ बोलने दिल नहीं कर रहा है। बस आप लोगों की दुआएं होंगी तो फिर मिलेंगे। नमस्कार।